एक और जहां सरकार कोरोना वायरस को लेकर किए गए लॉकडाउन में गरीबों की मदद के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले लोग इस मुश्किल वक्त में भी उन्हें लूटने से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी राशन की दुकानों पर बीते लंबे समय से गरीबों के हक के राशन में कटौती की जा रही है और जिला प्रशासन है तो उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। एनबीटी ऑनलाइन ने लगातार मिल रही शिकायतों के बीच लखनऊ की सरकारी राशन की दुकानों का रियलिटी चेक किया। इस दौरान एनबीटी ने राशन की दुकानों पर जाकर देखा तो पता चला कि जहां सरकार गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के दावे कर रही है, वहीं कोटेदार हैं कि इसमें भी कटौती कर भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे हैं। इन दुकानों पर जहां गरीबों को एक ओर तय मात्रा से कम राशन दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर इनके तौल के पैमाने का तरीका भी आपको इनकी मंशा साफ करने का सबूत दे देगा। राजधानी लखनऊ के थाना मड़ियाओं के ज्ञानोदय डिग्री कॉलेज के पास स्थित शैलेंद्र कुमार वर्मा के कोटे का हाल देखिए। एनबीटी ऑनलाइन की टीम जब यहां पहुंची तो गरीबों के हक पर डकैती का खुला खेल चल रहा था। यहां प्रति 5 किलो चावल पर करीब 400 ग्राम की कटौती की जा रही थी, वहीं 1 किलो चने पर 10% यानी 100 ग्राम की कटौती हो रही थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आंखों के सामने गरीबों के हक का हनन किया जा रहा है। जब पोल खुली तो कोटेदार की तरफ से कहा गया कि उन्हें सरकार ही कम राशन देती है। हर 50 किलो की बोरी पर 2-3 किलो कम राशन रहता है, लेकिन इसके बाद भी जब उन्हें उनके गणित के हिसाब से हर 50 किलो पर 3-4 किलो की लूट की याद दिलाई गई तो कहने लगे कि वह बिना कार्ड वाले ज़रूरतमंदों को राशन देते हैं, बाकियों का हक काटकर। हालांकि उनके इस दावे की पोल वहां मौजूद एक शख्स ने खोल दी। उसका कहना था कि राशन कार्ड होने के बावजूद उसे 5 बार दौड़ाया जा चुका है। 18 तारीख को हमारा बन के राशन कार्ड की वो आ गई थी स्लिप, तब से मुझको राशन नहीं दिया गया आज तक। 5 बार आया हूँ तो कहते हैं 11 को आना, 11 के बाद बता रहे हैं कि 15 को आना, 15 के बाद बता रहे हैं 19 को आना। बेवकूफ समझ रहे हैं, ना देना हो तो साफ मना कर दो। नहीं वहीं पीड़ित अपनी समस्याओं को किसी अधिकारी तक न पहुंचा पाए, इसके लिए वहां लिखे अधिकारियों के नंबरों को भी मिटा दिया गया था। पूछने पर पता लगा कि यह बच्चों ने किया है। आपको बता दें कि हर सरकारी राशन की दुकान पर अधिकारियों के नंबर लिखने की अनिवार्यता है। यह है थाना मड़ियाओं क्षेत्र के ही भरतनगर स्थित माधुरी की सरकारी राशन की दुकान पर भी ऐसा ही खेल चल रहा था। यहाँ मिलने वाले चावल को जब तौलवाया गया तो उसमें भी कमी पाई गई। वहीं चने के मामले में भी हाल पुराना ही था। यहाँ भी चने में करीब 15 से 20% की कटौती की जा रही थी। कोटेदार माधुरी का दावा था कि वह किसी तरह की कटौती नहीं कर रही हैं, लेकिन जब उनके तौल के तरीके को देखा गया तो उससे साफ हो गया कि कमी कहाँ है। एक बोतल को काटकर पैमाना बनाया गया था और हर किलो चने पर 150 से 200 ग्राम तक की चोरी की जा रही थी। जरा सुनिए माधुरी ने क्या कहा। तौला हुआ है? हाँ, 1 किलो तौला हुआ है। बोतल से ही तौल के दे देती हैं? तौल का बना हुआ है भैया। बोतल तौल के बनी है। अच्छा, 1 किलो तौलने की कोई व्यवस्था है आपके पास? तौल के दिखा देंगे। और अब देखिए हकीकत, किस तरह से 150 से 200 ग्राम चने की चोरी और चावल में भी कटौती की जा रही है। सीतापुर रोड की पुरनिया क्रॉसिंग के पास स्थित कोटे पर भी यही हाल था। शाम 4:30 बजे ही कोटा बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। लोगों को वापस लौटाया जाने लगा। करीब 5 बजे के आसपास जब एनबीटी ऑनलाइन की टीम इस कोटे पर पहुंची तो पहले कोटेदार इग्नोर करके चालान जमा करने का बहाना करते रहे, लेकिन जब एनबीटी ऑनलाइन ने इनसे चने की तौल दिखाने को कहा तो साहब ने भी एक डब्बा दिखा दिया। दावा किया कि उसमें 1 किलो से अधिक चना आता है, लेकिन जब उसकी तौल की गई तो उसमें भी देखिए क्या निकला।
अब दोबारा मत डालिए, ये जब भर दोबारा मत डालिए, ना 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 ना, जब भर जाएगा हम आपको भर के दिखा दे रहे हैं, उसको डिब्बे को भर के दिखा रहे हैं। ये पूरा एकदम इसमें पूरा नहीं हो तो बताइए। हाँ, और इसमें भरिए पूरा, देख लीजिए ये हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। ये गिरा जा रहा है, हाँ, लेकिन गिरा जा रहा है ना। पूरा हो जाए, ना हो जाए तो हमको बताइए। राजधानी लखनऊ के ही हसनगंज क्षेत्र में स्थित हनुमतपुरम में मुनेंद्र कुमार के कोटे पर भी चने में कटौती की जा रही थी। यहाँ भी डब्बे में भरकर ही चना तौला जा रहा था। जब वहाँ से कथित तौर पर 1-1 किलो चना लेकर जा रहे लोगों को रोककर चना तौलाया गया तो वह भी करीब 850 ग्राम ही निकला। कोटेदार का दावा था कि उसे राशन सरकार की ओर से ही कम मिलता है, थोड़ा बहुत स्थानीय पार्षद के कहने पर भी देना पड़ता है और इसके लिए वो दूसरों का हक मारते हैं। कम क्यों है चना? भैया बोरी हम लोग 50 किलो दी गई है, 48 किलो की पैकिंग। अच्छा, 48 किलो है। जी जी। तो 48 किलो के हिसाब से ज़रा 850 ग्राम के हिसाब से जोड़ के बताइए कितना हुआ। 45 किलो आप राशन दे रहे हैं एक बोरी से 50 लोग को, 3 किलो तो भी बच रहा है, वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो? कहीं सभासद का फोन आ रहा है, कहीं जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? एनबीटी ऑनलाइन के रिपोर्टर ने जब इस मामले पर एडीएम सप्लाई से बात की तो पहले तो वह ये बताते रहे कि मीडिया को कब रियलिटी चेक करना चाहिए और कब नहीं, लेकिन जब उन्हें हकीकत से रूबरू कराया गया तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। सर, अभी हमने एक रियलिटी चेक किया है, जो कोटे हैं सरकारी राशन की दुकान है। क्यों रियलिटी चेक कर रहे हैं इतना दिन में? जी, रियलिटी चेक 1, 2, 3 तारीख को करना चाहिए ना। 5 दिन हो गया, बेच दिए होंगे सब, पूरा जो है सामान दे दिए होंगे सबको, बचा ही नहीं होगा माल। क्या चेक किया बताइए? हाँ, तो वो सुन लीजिए ना क्या चेक किया। हाँ, जो लोगों को राशन दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है उसमें। अच्छा। हाँ, जैसे कि चना है तो चना 1 किलो देना है तो उसको दूसरे जगह तोलवाया जा रहा है तो 900 ग्राम निकल रहा है। और इस पे कोटेदार ये कह रहे हैं कि सरकार जो उनके पास राशन की बोरियां आती हैं उसमें राशन कम होता है तो उनकी मजबूरी है कम राशन देना। वो जो गलत बोलते हैं ना, ऐसा थोड़े है। वो अपने बचाव में बोल दिए। कौन तो कोटदार है रियलिटी चेक जिसका दिया आपने? जैसे थाना मड़ियाओं क्षेत्र लगता है, अजीज नगर में कोटा है। एग्जैक्ट बताइए, फिर उसकी जांच अलग से हम करवाएंगे। एडीएम साहब ने कार्रवाई का भरोसा तो दिला दिया, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। सवाल ये भी है कि आखिर कोई ऐसा फ्लाइंग स्क्वाड क्यों नहीं बनाया गया जो इन राशन की दुकानों पर जाकर चेक करे कि वो किस तरीके से गरीबों के हक को मार रहे हैं, ये कोटेदार कैसे उनके हक के राशन पर डकैती डाल रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन ने और भी कई दुकानों का रियलिटी चेक किया, हालत हर जगह लगभग एक जैसी है। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब देखना है सरकार और सरकार के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं। आखिर गरीबों की भूख पर डकैती डालने वाले इन डकैतों पर कितनी कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी, हम इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे।